नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं हूं आपके साथ अंशिका। दर्शकों, कार्यक्रम राम नारायण राम के अंत में कई बार मैं आपसे एक चीज़ बोलती हूं कि अगर आप संतान दल से जुड़ना चाहते हैं और डोनेशन देना चाहते हैं तो मात्र 1 रुपये का डोनेशन आप दीजिए। जहां पर और संस्थाएं और लोग आपसे लाखों में डोनेशंस मांगते हैं, संतान दल के द्वारा 1 रुपये डोनेशन में क्यों मांगा जा रहा है? सोचने वाली बात तो है ना। अब 1 रुपये से भला क्या होगा? आज के समय में तो कुछ भी नहीं आता। तो चलिए आज इसी बात को समझते हैं प्रेसिडेंट से। संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी हमारे साथ अभी मौजूद हैं और उनके साथ हैं हमारी एक बहुत खास मेहमान संगीता मुखर्जी जी। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और समझते हैं इस 1 रुपये डोनेशन का क्या अर्थ है। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। राम नारायण राम। प्रेसिडेंट, जहाँ पर सभी संस्थाएं या जो भी संस्थाएं होती हैं, डोनेशन की जब बात आती है तो शुरुआत ही होती है कि आप 5,000 10,000 से शुरू कर लो, उसके बाद आप चले जाओ लाख 2 लाख 10 लाख, जितना आप कर सकते हो, जितना आप पे है आप उतना कर सकते हो। आप एक ही बात बोलते हैं, 1 रुपया डोनेट करो। क्यों? 1 रुपये से क्या करेंगे आप? দেখুন, পৃথিবীতে 800 কোটি মানুষ আছে। जी, पूरे संसार में करीब 800 करोड़ व्यक्ति मनुष्य हैं। আমাদের পরিবার 800 কোটি। हमारा परिवार 800 करोड़ का ही पूरा एक परिवार है। 1 টাকা করে যদি কেউ দেয় তাহলে 800 কোটি টাকা হয়। अगर हम जैसे 1 रुपये का जिक्र कर रहे हैं, अगर सब लोग 1 रुपया भी देते हैं तो ये 800 करोड़ रुपए बन जाएंगे। हम रुपया लेके क्या चावल का भातेर बदले আমি টাকা খাবো? प्रेसिडेंट का कहना है कि 1 रुपया लेके तो मैं उस पैसे को नहीं खाऊंगा। चावल जैसा भात যেমন খাই এরকম তো খাবো না। चावल की तरह तो नहीं खा सकते उस 1 रुपये को। 1 টাকা দেওয়ার কেন অনুরোধ করছি আমার আত্মার আত্মীয়দের? मैं अपने आत्मा के जो आत्मीयगण हैं उनसे 1 रुपये का जो अनुरोध कर रहा हूँ, उसकी वजह 1 টাকা, सिर्फ 1 रुपया। এর কারণ হচ্ছে যে 1 টাকা দেবে সে অবশ্যই চিরদিন আমার সাথে 1 টাকার জন্য জুড়ে থাকবে, মিশে থাকবে। प्रेसिडेंट का ये मानना है कि इस 1 रुपये से जो आप डोनेट करोगे, उससे मेरा ये मानना है कि हम एक दूसरे के साथ ज़िंदगी भर जुड़े रहेंगे। 1 টাকার ওদের আমার মনের সাথে জুড়তে বাধ্য করবে ওই টাকাটাই। प्रेसिडेंट का ये मानना है कि वो 1 रुपया ही आपको मजबूर कर देगा मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। 1 রুপিয়া 1 টাকার অনেক कीमत হয়। 1 रुपये की बहुत ही ज़्यादा कीमत होती है। জরুরি হলে 1 টাকার অনেক মূল্য। ये वक्त की नज़ाकत का मानना है कि 1 रुपये का भी बहुत ज़्यादा मूल्य होता है। আমি চাইছি 1 টাকার বিনিময়ে লক্ষ লক্ষ টাকার পরমার্থ এবং অর্থ পরমার্থ ধন তিনটেই সবার প্রাপ্তি হোক। ये 1 रुपये के माध्यम से ही लाखों लाखों करोड़ों लोगों को अर्थ और परमार्थ की प्राप्ति हो, ऐसा मेरा मानना है। लाखों लाखों परमार्थ, लाखों लाखों अर्थ मिल जाएगा। हाँ, 1 रुपया देने के बाद आपको लाखों लाखों रुपयों का अर्थ और परमार्थ दोनों की ऑटोमेटिक प्राप्ति হবে। बिल्कुल अपने आप ही ये प्राप्ति आपको होगी। এটা গ্যারান্টি। ये प्रेसिडेंट पूरी गारंटी के साथ कह रहे हैं। 1 টাকা দেওয়ার পর আমি সন্তান দলের মেম্বারশিপ পাঠাবো। आपके 1 रुपये के दान को मिलते ही प्रेसिडेंट आपको संतान दल की मेंबरशिप देंगे, लाइफ मेंबरशिप। 1 টাকার বিনিময়ে ওনাদের আধার কার্ড পাঠাতে হবে। 1 रुपये का जब आप दान देंगे, उसके साथ आपको अपना आधार कार्ड भी भेजना होगा। बाई पोस्ट, कोरियर सर्विस और पोस्ट ऑफिस से हम रजिस्ट्री करके मेंबरशिप का रसीद भेज देंगे, पठिए देंगे। जैसे ही आपका वो 1 रुपये का दान और आपका आधार कार्ड हम तक पहुंचेगा, हम खुद आपका लाइफ मेंबरशिप की रसीद आपको कुरियर से या रजिस्ट्री पोस्ट से आपके एड्रेस पे पहुंचा दी जाएगी।
এক রুপিয়া এক টাকার বিনিময়ে আপনার কি জীবনের প্রাপ্তি হয় সেটা বুঝেই ধারাবাহিক আমাদের সাথে জুড়ে থাকবেন। ये 1 रुपया देने के बाद आपको जीवन में इतनी प्राप्ति होगी, मानसिक, आर्थिक, शारीरिक, यही चीज़ आपको हमसे ज़िंदगी भर जोड़े रहेगी। এই জন্যই আমরা 1 টাকাই চাইছি, সবাই লাখ লাখ টাকা চায়। इसीलिए हम 1 रुपया आपसे मांग रहे हैं, जिससे कि ये आपको याद भी रहेगा कि आपने सिर्फ 1 रुपये का दान करने के बाद क्या प्राप्त किया है। আপনারা আমাদের পরীক্ষা করে দেখুন, আপনারা আমাদের রামনার নামকে পরীক্ষা করুন, আমাদের পরীক্ষা করুন, আমাদের বুঝুন, আমাদের জানুন। प्रेसिडेंट का ये मानना है कि आप राम नारायण राम की शक्ति को परखिए। ये हमारा खुला चैलेंज है आपसे। उसकी महिमा, उसकी पावर को समझिए और जानिए। আপনাদের সবার মঙ্গল, কল্যাণ, শান্তি বর্ষিত হোক। आप सबका मंगल होगा, कल्याण होगा इस राम नारायण राम के जाप से। আপনাদের শান্তি বর্ষিত হোক, आप सबके ऊपर शांति की बरसात होगी इस जाप से। এটা গ্যারান্টি। ये प्रेसिडेंट की गारंटी है आपसे। আপনাদের হাতেই আপনাদের রামনার নাম। और ये सब आपके अपने हाथ में ही है, जो कि आपको खुद ही करना है। ওই রামনার নাম। यही राम नारायण राम आपके हाथ में है। রামনার নাম আপনাদের ছাড়া হতে পারে না। और राम नारायण राम एक ऐसी सोच है कि जो आपके बिना परिपूर्ण नहीं हो सकती। ঈশ্বর, আল্লাহ, খোদা, গড আপনাদের কাউকে বাদ দিয়ে হতে পারে না। हम जिस भी धर्म को मानते हो, चाहे ईश्वर, अल्लाह, गॉड, भगवान, कुछ भी हो, वो आपके बिना संपूर्ण नहीं है। आपको छोड़ के अल्लाह, खुदा, गॉड होने से अंगहीन, इनकम्प्लीट ईश्वर हो जाएगा, अल्लाह गॉड हो जाएगा। बोलिए जी, फिर हिंदी में बोलिए। आपके बिना कोई भी ईश्वर, अल्लाह कंप्लीट नहीं है। जैसे कि आप कोई अंगहीन अगर मूर्ति है, उस तरह से है। हैंडीकैप दिखाई देगा, ईश्वर को हैंडीकैप माफिक दिखाई देगा। बिल्कुल, आपके सहयोग के बिना तो भगवान भी हैंडीकैप है। সন্তানকে বাদ দিয়ে মা বাবার কোনো নাম अस्तित्व नहीं। अगर माना जाए कि हम भगवान के संतान हैं, तो संतान के बिना माता पिता का कोई अस्तित्व ही नहीं है। সন্তান ছাড়া কোনো জননীকে মা বলে না। एक नारी माँ तभी बनती है जब उसकी संतान होती है, वही उसकी पहचान है। पिता भी ऐसा है। माता पिता दोनों की पहचान ही संतान से होती है। আমরা সবাই তারই সন্তান। हम सब उसी महाआकाश की संतान हैं। এই আমার গুরু বালক ব্রহ্মচারী স্বয়ং রামনারায়ণ নাম পেট চাপড়ে চাপড়ে বলেছে তোমরা আমাদের সন্তান। बालक ब्रह्मचारी ने प्रचार किया है कि राम नारायण राम की ही हम संतान हैं। ये उन्होंने पूरे चैलेंज के साथ कहा है। और पेट का ऊपर थप्पड़ मारते मारते ये बात बताया। अच्छा, पेट के ऊपर थप्पड़ मारते मारते उन्होंने कहा है कि राम नारायण राम की ही हम संतान हैं। और तुम लोग हमार पेटेर बच्चा। और हर मनुष्य उन्हीं के पेट की संतान है। ये कत बड़ विश्वास ग्यारंटीर कथा आपनारा भाबुन। इसमें उनका कितना बड़ा विश्वास था और कितना टोटली चैलेंज करते हुए उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। আপনারা পৃথিবীর 800 কোটি মানুষ ভয় পাবেন না। সন্তান দল রামনারায়ণ নাম আপনাদের সাথে ছায়ার মতো আছে। मेरे जो परिवार के 800 करोड़ सदस्य हैं, जो कि पूरी पृथ्वी में फैले हुए हैं, आप बिल्कुल भी ना घबराएं। आपके साथ बालक ब्रह्मचारी जी का आशीर्वाद और राम नारायण राम आपके साथ हमेशा जुड़े हुए हैं। आप खुद को अकेला मत समझिए। আপনারা সবাই রাত্রিরে বিছনায় শোয়ার আগে রামনারায়ণ নাম জপ তপ মেডিটেশন করুন। आप सबसे प्रेसिडेंट का यही कहना है कि रात सारा दिन अपना कार्यक्रम करने के बाद रात को सोने से पहले थोड़ा वक्त निकाल के आप राम नारायण राम का जाप कीजिए, मेडिटेशन कीजिए।
उसके बाद सोने जाइए। আপনারা নিজেরা নিজেদেরকে ভগবান ঈশ্বর গড আল্লাহ ভাবুন। आपको ये विश्वास रखना होगा कि आप ही अल्लाह हो, आप ही ईश्वर हो, आप ही गॉड हो, आप ही भगवान हो। আমরা ঈশ্বরের অংশ, আল্লাহ গডের অংশ। हम इसी भगवान के या ईश्वर अल्लाह जो भी कहें उसका ही अंश हैं। আল্লাহ খোদা গড ঈশ্বর ভগবান 1 কুইন্টাল যদি সোনা হয় আমরা 10-10 গ্রাম সোনা। अगर माना जाए कि ये भगवान ईश्वर अल्लाह 1 क्विंटल सोना है तो हम 10 ग्राम सोना तो है ही। সব हर सबाई, इंसान सबाई। हर इंसान 1 কুইন্টাল সোনাটাও সোনা, 10 গ্রাম সোনাটাও সোনা। अगर 10 क्विंटल सोना को हम सोना कहेंगे तो 10 ग्राम सोना भी तो सोना ही हुआ। এক বিন্দু জল আর সাগরের জল, মাটির নিচের জল, আকাশের জল সবই জল। जैसे कि अगर समुद्र का पानी, बारिश का पानी, ज़मीन के नीचे का पानी, पानी तो फिर पानी ही है। সবই এক বুঁদ পানি है। सभी एक बूंद पानी के बराबर ही है। জল জলেরই সাড়া দেয়। पानी तो पानी अगर एक बूंद है चाहे सागर का पानी है वो तो फिर पानी ही कहलाएगा। আপনারা সবাই ঈশ্বরের পেটের সন্তান। आप सब भगवान के ही पेट की संतान हैं। भगवान तो नीचे का बात है, हम आसमान हम का बात कर यहाँ रहे हैं। ईश्वर आसमान को कह रहे हैं, हम सब आसमान के ही संतान हैं। আমাদের সনাতনী হিন্দুরা বলতে পারবেন क्या हम सनातनी हिंदू ये कह सकते हैं শ্রীরাম বলেছে আমি ভগবান, আমাকে পুজো করো, আমাকে খেতে দাও, আমাকে থাকতে দাও, আমার থাকার জায়গা নেই, খাওয়ার পয়সা নেই? क्या श्री राम ने कभी कहा है कि आप लोग मेरी पूजा करिए, मुझे खाने को दीजिए, अपने घर के कोने में ज़रा सा पड़े रहने की जगह दीजिए? শ্রীকৃষ্ণ भी ये बात बोला क्या? बोलेছে কি? कभी क्या श्री कृष्ण ने ये बोला कि मेरी पूजा करें, मेरे नाम से लोगों के, भगवान के नाम से पैसा दे दो? ऐसा तो नहीं बोला। शिवजी बोला? किसी भी भगवान ने नहीं बोला। उनको ওদেরকে ভগবান বানালো কি? ये सोचने की बात है कि राम, कृष्ण, शिव या जो भी भगवान, हम जो भी जिस धर्म के लोग मानते हैं उनको भगवान बनाया किसने? মন্দিরের কোনো ভগবান দেবতারা মূর্তিরা এসে রাত্রিরে আমাদের দরজায় কড়া নেড়েছে? क्या ये जो मूर्तियाँ, जो भगवान की मूर्तियाँ, मंदिर, मस्जिद, जहाँ पे भी जिसकी आस्था है, क्या रात को आके उन्होंने कभी पूछा कि बेटा तुम किस मुसीबत में हो, हमारा दरवाज़ा नॉक किया कभी? कभी नहीं किया। इसलिए সবার ভেতরে যে মন্দির আছে, মূর্তি আছে, আমরা সবাই জিন্দা মূর্তি, জ্যান্ত মূর্তি। हमारे अंदर ही जो एक भगवान है जिसको कि हम ही एक मंदिर है, हम ही हमारे अंदर ही भगवान है ওই বিবেক है। और उसी को हम विवेक कहते हैं। আমাদের শরীর জ্যান্ত মূর্তি, हम खुद ही, हमारा शरीर एक जिंदा मूर्ति है আমাদের শরীর জ্যান্ত মন্দির। और हम खुद ही एक मंदिर हैं, चल चल चलता फिरता मंदिर, मूर्ति, बात करने वाला मंदिर, बात करने वाला मंदिर, एक दूसरे के दुख दर्द को समझने वाला मंदिर, कर्म करने वाला मंदिर, कर्म करने वाला मंदिर, चिंतन करने वाला मंदिर। खुद को भगवान मंदिर समझो। हम खुद ही भगवान है, खुद ही मंदिर है। खुद का নিজের পেছনে দৌড়াও, ভগবানের পেছনে দৌড়ে লাভ নেই। जो ये मंदिर हैं जहाँ इसमें मूर्ति विराजमान है उसके पीछे ना भाग के हमें खुद के पीछे ही भागना चाहिए, क्योंकि हम खुद ही भगवान हैं, हमारे अंदर विवेक बैठा हुआ है। उसका पीछे আমাদের ভাগতে হবে, যেতে হবে, ভাবতে হবে। अपने विवेक के बारे में सोचना होगा, अपने विवेक के बात को सुनना होगा, उसका पालन करना होगा। একজন কথাবাচক, তার নাম আমি করতে চাইছি না, আমার খুব দুঃখ, খুব কষ্ট হচ্ছে। তিনি বলেছেন, আমার মোবাইলের মধ্যে রেকর্ড আছে, সবার মধ্যে বিবেক নেই। এই সব মিথ্যা কথা ওনাদের বলতে বারণ করুন। प्रेसिडेंट ने किसी कथावाचक की कथा सुनी थी जो कि इनके मोबाइल में आया था कोई प्रोग्राम,
जिन्होंका नाम ये लेना नहीं चाहते, उनका ये कहना है कि हर इंसान के अंदर विवेक नहीं होता। ये झूठ प्रचार है, गलत है, धर्म के विरुद्ध है। ये विवेक ही तो है इंसान के अंदर, नहीं तो एक मांस का पुतला है अदरवाइज इंसान तो। তারা কি বলে তারা নিজেরাও জানে না। ये जो धर्म के नाम पे प्रचार हो रहे हैं, उन्हें खुद ही नहीं पता वो क्या कह रहे हैं, ওরা যে বোঝে না সেটাও বোঝে না। और उनको सब समझ में नहीं आ रहा, इतनी भी समझ उनमें नहीं है। वो लोग समझता नहीं है, वो भी वो लोग नहीं समझता है। जी बोलिए। हाँ, वही मैंने कहा कि रिपीट करो भाई। उनको जो चीजें समझ नहीं आती, इतना भी जानने की समझ उनमें नहीं है। वो लोग समझता नहीं है, वो बात भी वो समझता नहीं है। बिल्कुल। फिर बोलो। प्रेसिडेंट का कहना है कि उनका जो अल्प ज्ञान है और जो उनको हर चीज की नॉलेज नहीं है, ये चीज का भी उन्हें पता नहीं है, और स्वीकार भी नहीं करती है। क्योंकि एक कहावत है कि अल्प विद्या बहुत भयंकर होती है। बिल्कुल। तो और इस चीज को वो ना जानते हैं, वो इस तथ्य से भी अज्ञान है। सभी 800 करोड़ हमारा आत्मा का आत्मीयगण, আপনারা সবাই আমার সাথে জুড়ে থাকুন। আপনাদের কাছ থেকে আমার কিচ্ছু চাই না, আপনাদের মন দিল যেন আমার এই রাম নামের সাথে বিবেকের সাথে থাকে। प्रेसिडेंट का ये कहना है, मैं अपने 800 करोड़ अपने परिवार के सदस्यों से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सिर्फ, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप सिर्फ राम नारायण राम के जरिए अपने दिल से मेरे दिल के साथ जुड़े रहिए, विवेक के साथ, मेरे विवेक के साथ अपने विवेक को जोड़ के एक परिवार की तरह मेरे साथ रहिए। आपका विवेक हमारा विवेक एक ही विवेक है। बोलिए। जी बिल्कुल, बताइए और ठीक से। आपका विवेक और मेरा विवेक एक ही है, सबका विवेक, सबका विवेक, और हमें एक परिवार की तरह जुड़ के रहना होगा। एक ही विवेक है, एक ही विवेक है हम सबका। तो यही प्रेसिडेंट का कहना है। बिल्कुल प्रेसिडेंट, इसके साथ ही साथ मैम आपका बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप जैसे वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट हमें कर रहे हैं, वो चीज़ें बड़ी अच्छी लग रही हैं आप जो समझा रहे हैं, और आप जो समझा रहे हैं प्रेसिडेंट, वो हमारी बांग्ला भाषी ऑडियंस के लिए बहुत ज़्यादा सही रहेगा और उनको बहुत ज़्यादा समझने में आसानी होगी और वो कनेक्ट अपने आप को कर पाएंगे। इसी के साथ आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद। राम नारायण राम। दर्शकों, इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। आज हमने बहुत कुछ समझा है, हमने डोनेशन का महत्व समझा है, साथ ही साथ विवेक का महत्व समझा है कि हमारे जीवन में, हमारे शरीर में अगर एक विवेक ना हो तो हमारा ये जो शरीर है किसी काम का नहीं है। विवेक बहुत ज़रूरी है और विवेक की बात सुनना ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि आप अपने विवेक पर ध्यान देंगे, विवेक की बात सुनेंगे और उसके बाद ही कोई निर्णय लेंगे। इसी के साथ मैं देती हूँ इजाज़त, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है, और यह आपके दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नेक कार्य का हिस्सा बन सकते हैं, और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503, ईमेल ID santandal1960@gmail.com।